नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 12.2। 12.2 से पहले उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अब 12.2 में क्या है, आपको एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। अब यहाँ पर क्या दिए गए हैं, आपको सेक्टर दिया गया है। देखिए, फर्स्टली हम समझ लेते हैं कि सेक्टर किसे कहते हैं। एक सर्कल आपको दिया गया है, यहाँ से सर्कल के अंदर जो वैल्यू आपको दी गई है, सपोज कीजिए सेंटर है, सेंटर से इस तरह से यहां पर एंगल दिया गया है आपको थीटा। ये रेडियस है आर ओ ए बी, तो ये क्या कहलाएगा, आपका सेक्टर कहलाता है। जो इतना इतना एरिया आपका आ जाएगा इसमें से, इसे क्या कहेंगे हम, सेक्टर कहेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, यहां से थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला रहेगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये सेक्टर है, इतना इतना हमारा जो यहाँ से दिया गया है। सेक्टर के बाद बात कर लेते हैं कि सेगमेंट किसे कहते हैं। सेगमेंट क्या होता है। अब बात करूं सेगमेंट की, मान लीजिए आपको ये दिया गया है इस तरह से, तो ये क्या है, ये माइनर सेगमेंट कहलाता है, इसका माइनर सेगमेंट। और ये होता है आपका मेजर सेगमेंट। ठीक है। अब ये सेगमेंट बना कैसे है, मान लीजिए आपके पास आपको एक ट्रायंगल दी गई थी इस तरह से, ये सारा सेक्टर था। सेक्टर में से ये जो ट्रायंगल बनती है आपकी, यहां से यहां तक, ये ट्रायंगल का एरिया इसमें से माइनस कर दिया गया है। तो जो बचेगा आपका, वो क्या बच जाएगा, यहां से सेगमेंट बच जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या फॉर्मूला रहेगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो भी यहाँ ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया माइनस हो जाएगा, यानी कि थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो आपकी वैल्यू बच गई है यहाँ पर, एरिया जैसी भी ट्रायंगल बनती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल के हिसाब से आ जाएगा आपके पास, ये जैसा भी है उसी तरह से आपका आ जाएगा। अगर हीरो फॉर्मूले से निकलना है, आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा। अब बात कर लेते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, देखिए मेजर सेक्टर क्या है। अब ये जो एरिया हमने यहां लिखा था, ये क्या है, ये माइनर सेक्टर होता है। अगर हम मेजर की बात करें तो इसको माइनर कहेंगे। जो बाकी सारा बच गया, यहां से यहां तक जो बच गया है, उसे मेजर सेक्टर कहेंगे। तो मेजर सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 360 माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 पाई आर स्क्वायर। फिर मेजर सेक्टर के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। 360 मतलब टोटल जो सर्कल का सेंटर का एंगल होता है 360 डिग्री का होता है, उसमें से आपने जो सेक्टर का ये एरिया था माइनर का, वो एंगल माइनस कर दिया, तो यहां से लेकर यहां तक का एंगल बच जाएगा आपका। तो उस हिसाब से आपने ये फॉर्मूला यहाँ पे बनाया है। अगर हम बात करें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की, मेजर सेगमेंट की, तो मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का जो एरिया होगा आपका पूरा, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का जो एरिया है वो माइनस हो जाएगा इसमें से, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जो आप माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे वो इसमें से माइनस कर देंगे सर्कल के एरिया में से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। फिर क्वेश्चन आपके पास आता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, मान लीजिए आपने एक सर्कल दिया गया है, यहाँ पर ये सेक्टर है यहां से यहां तक का, ये थीटा आपको दे रखे हैं यहां से। तो इस सेक्टर में यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी आपकी, ये वाली जो लेंथ है, इसे क्या कहते हैं, ये कहलाएगी भाई लेंथ ऑफ आर्क। ए बी जो है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डार्क करके दिखाया इसको, जो ये है ये क्या कहलाएगी, आपकी लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगी, जिसके लिए फॉर्मूला रहेगा 3
थीटा बाई 360 2 पाई आर, जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है वो यहाँ पर रहने वाला है। तो ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा लेंथ ऑफ आर्क का। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात, तो अब इसका क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहता है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको रेडियस दी गई है, रेडियस क्या है आपकी 6 सेंटीमीटर है, और जो थीटा है एंगल है आपका, उसको हम लिख सकते हैं, वो दिया गया आपको 60 डिग्री का। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया यहाँ पे निकालना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, अभी हमने बात की थी, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं सेक्टर के। तो थीटा की वैल्यू है 60 बटे 360, पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, और आर है 6 × 6। 0 से 0 कैंसिल होगी, 6 पे काट देते, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे 6 की से साथ मल्टीप्लाई करें, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा जिसका आंसर हमने इस तरह से निकाला। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सेक्टर डायरेक्ट पूछा हुआ था, तो आपने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पर वैल्यू पुट कर ली, जो कटता है ऊपर नीचे काट दिया, बाकी मल्टीप्लाई करके लिख के इस तरह से आपने एरिया निकाल दी। थी क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, सेकंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको सर्कमफ्रेंस दिया गया है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और ये गिवन है 22। फर्स्टली तो हमें क्या करना है, इसमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो मैं 2 पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है 22/7 इंटू आर, तो ये इक्वल है 22 के। तो आर की वैल्यू निकालनी है 22, ये वैल्यू उधर चली जाएगी 7/2 22, 22 से 22 कैंसिल हो गया, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस एक आंसर तो आपने यही निकाल दिया है कि जो आपकी रेडियस है वो कितनी आ गई, 7/2 आ गई। अब क्या करना है आपको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। अब देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट किसी भी चीज का चौथा भाग होता है, फोर्थ भाग। तो क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4, क्योंकि क्वाड्रेंट की बात करें, क्वाड्रेंट क्या फोर्थ पार्ट है सर्कल का, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/4। यहाँ पर 22/7 आ गया है और ये है 7/2 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो गया भाई, यहाँ पे 2 पे ये 11, तो क्या बचता है 11 से 77 और नीचे 4 और 2 बचा, 4 दूनी 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये सेकंड क्वेश्चन रहा इसमें, जिसमें आपको सर्कमफ्रेंस दिया गया था। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करके हमने फर्स्टली क्या किया है, इसकी रेडियस निकाल ली है, फिर हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला है। क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 एज इज, पाई की वैल्यू 22/7 रख ली आपने, आर था 7/2, 2 बार लिखा क्योंकि आर का स्क्वायर था। 7 से 7 कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे आपने, 2 पे इसको 22 को काट दिया, 11 आ गया। तो 11 की 7 की गुणा करी तो 11 से 77, और 4 की 2 की गुणा किए तो वो 8। तो इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। नंबर थर्ड में क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जो घड़ी की सुई है मिनट वाली, उसकी लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। कहता है फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में वो कितने डिग्री में एरिया स्विफ्ट करेगी, एरिया ऑफ सेक्टर आपको यहां से निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को, लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक, मिनट हैंड क्लॉक की जो लेंथ आपको दी गई वो रेडियस का काम कर रही है, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है। एंगल इन 1 मिनट, 1 मिनट में देखिए कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। अब टोटल जो सर्कल में रोटेशन होती है, कोई भी घड़ी है या कोई भी क्लॉक है, जब वो रोटेशन करती है, मान लीजिए यहाँ है ये 12 है, 9 3 6 इस तरह से। अब जब रोटेट करेगी वो यहाँ पर, मान लीजिए एक ये है और एक ये है, जब ये कंप्लीट एक चक्कर पूरा करती है तो सेंटर के ऊपर यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बनाती है।
तो एक चक्कर मिनट वाली जो सुई है वो कितने देर में एक चक्कर पूरा करती है? वो 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो हम उसको 60 से डिवाइड कर देते हैं तो 6, तो यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल वो बनाएगी। और हमें कितनी मिनट दी गई है? 5 मिनट दी गई है। तो एंगल इन 5 मिनट्स। अब इस तरह का क्वेश्चन क्या होगा आपके पास? 5 × 6 यानी कि 30 डिग्री। तो 5 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब आपको ये देखो चेंज करके भी दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे 5 मिनट है वो 10 मिनट आ सकता है आपके पास, वो 6 मिनट हो सकता है, वो 7 मिनट या आपका 15 मिनट भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है? 1 मिनट में एंगल बनता है 6 डिग्री का, तो जितना भी टाइम दिया होगा आपको 6 से मल्टीप्लाई करके लिख देना, वो एंगल आपका आ जाएगा। फिर आपको एंगल ऑफ स्विफ्ट, एरिया ऑफ स्विफ्ट निकालना है इन 5 मिनट, यानी एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला आप यहां पे लगाएंगे, θ/360 πr²। थीटा की वैल्यू है आपके पास 30 डिग्री निकाली आपने, डिवाइड बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7 है, और रेडियस जो है वो 14 दी गई है, 14 × 40। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 पे 12 3 36, 12 पे कट जाता है, 7 दूनी 14, फिर 2 पे ये 6, फिर कटता है 2 पे, 2 3 6, 2 7 14, 22 7 154 बटे 3 बच गया नीचे 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 5 मिनट में वो इतना एरिया स्विफ्ट करेगा यहां से। तो ये मिनट हैंड क्लॉक की बात हमने यहाँ पर कर ली है। अब क्या देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो आपकी लेंथ है मिनट हैंड क्लॉक की 14 है। अब 1 मिनट में एंगल बनाता है 6 डिग्री का, 360/60 करके निकाल लेंगे आप, फिर 5 मिनट में बनाएगा 30 डिग्री का। एरिया स्विफ्ट इन 5 मिनट, 5 मिनट में कितना एरिया स्विफ्ट करता है? तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसका सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सेक्टर में थीटा की वैल्यू 30/360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 ली है हमने, यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया है। तो 0 से 0, 12 3 36, 12 पे काट दिया, 7 दूनी 14, फिर 2 पे 12 को काट दिया, 6 आ गया, फिर 2 पे कटता है, 2 3 6, 2 7 14। अब आपके पास बच गया 22 और 7, 22 के साथ की गुणा करी तो 154, और 3 था वो एज इट इज हमने यहाँ डिवाइड में लिख दिया है। और में आपको क्या कहता है? इसने क्या कहा आपको? कहता है एक कोड है सर्कल की, जो रेडियस जिसकी है 10 सेंटीमीटर है, ये सबटेंडेड करती है राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर के ऊपर राइट एंगल है आपका। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग। किसका एरिया निकालना? फर्स्टली तो निकालना आपको माइनर सेगमेंट का, और फिर निकालना मेजर सेक्टर का, जहां पर पाई की वैल्यू अब ये यूज करेंगे हम। देखिए सर्कल दिया गया है, अब हम इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम की जरूरत रहेगी थोड़ा सा। ये आपका सेंटर है, ये इस प्रकार से कोड है आपकी, तो ये राइट एंगल आपकी बनाती है, दिया गया है क्वेश्चन में ए ओ ये बी, ठीक है। तो सेगमेंट का एरिया निकालना है इस तरह से। तो ये आपका सेगमेंट है भाई, जो मैंने इस तरह से कर्व टाइप बनाया है, ये आपका सेगमेंट है, इसका एरिया आपको फर्स्ट में निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं हम? रेडियस गिवन है आपको, कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर है यहां से। एंगल है, एंगल राइट एंगल है आपका, यानी कि 90 डिग्री का लेंगे आप इसको। तो फर्स्टली हमें क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या बनती है यहां पर? AOB। तो AOB ट्रायंगल का एरिया आप इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहां पर देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है? θ/360 πr² है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब यहां पर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल राइट एंगल का, तो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला यहां पे लग जाएगा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है यहाँ पर, बटे 360। अब पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, और ये 10 × 10 है आपका, -1/2। देखिए ये बेस है 10 है, और ये भी बेस है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। 10 × 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 चौका 36, 4 पे आ गया भाई। तो मैंने क्या किया यहाँ से? देखिए मैं यहाँ पॉइंट दिया, मैं पॉइंट को हटा देता हूँ यहाँ पर, और हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा।
तो 10 से आपने काट दिया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 2 पे कटता है, 4 पे कटता है, ये मैं 4 पे काट देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ 314/4 बचा है, और यहाँ आ गया आपका 5, तो ये 50 आ गया आपका। तो 4 पे काटता हूँ, 4 क्या आएगा भैया आपका, 4 से 28, ठीक है। तो कितना बचता है यहाँ पर, 3 बच जाता है, 34, 4 8 32, ठीक है। 2 बच के 4 5 20, यानी आपके पास आ गया 78.5 माइनस 50। तो 50 को इसमें से माइनस करते तो आपके पास आता है 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका फर्स्ट निकल गया यहाँ पर, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट आपका जो निकलता है वो आ गया 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें सेकंड भी आपसे कुछ पूछा हुआ है, क्या कहता है आपको यहाँ पर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है आपको। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल लेंगे। आपको फॉर्मूला पता ही है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 360 माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए 360 माइनस थीटा 90 डिग्री का है, बटे 360 वही, पाई की वैल्यू वही है 3.14 मल्टीप्लाई 10 जो रेडियस है आपकी यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं आप, माइनस करेंगे तो 270 यहाँ पे आ जाएगा, बटे 360 वही 3, मैंने इसके दशमलव हटा दिए भाई यहाँ से, और ये कर दिया 10 10, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी 10 मल्टीप्लाई 10 100 होगा, 100 से कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 भी। तो अब ये किस पे कटता है आपका, 9 पे कटता है, 9 तिया 27, 9 चौका 36। अभी 4 पे आपने अभी ऊपर ही काटा था, तो ये आता 78.5, तो 3 मल्टीप्लाई 78.5, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 पंजे 15 आ गया, 0.1 कैरी कर लिया आपने, 3 8 24 और 1 25, वही 2 कैरी आ गए, 3 7 21 और 2 23 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सेकंड आंसर आ गया जो आपने निकाला है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। 5 में आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इन द सर्कल रेडियस दे रखी है सर्कल की 21 सेंटीमीटर, आर्क सस्पेंडेड, एंगल है 60 डिग्री का, एट द सेंटर कहता है फाइंड द, क्या निकालना आपको, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ लेंथ ऑफ कोड ऑफ आर्क, आपको कोड की लेंथ निकालनी है। सेकंड में कहता है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, जो एक आर्क के द्वारा सेक्टर बनता है उसका एरिया निकालना है। फिर आपसे कहता है एरिया ऑफ सेगमेंट, जो इसके अंदर सेगमेंट बनेगा उसका भी आपको एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। अब सपोज आपको एक सर्कल दिया गया है इस तरह से, यहां पर ये रेडियस है, इसकी सेंटर है। अब ये एंगल बनाती है भाई 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल यहां पर बनता है आपका। तो 60 डिग्री का जब एंगल यहां पर बनेगा आपका 60 डिग्री यहां पे हो जाएगा, ये बी है आपकी यहां से। तो फर्स्ट में आपने क्या कहा इसमें, देखिए पहले बात कर लेते हैं जो गिवन है आपको, रेडियस गिवन है, रेडियस है आपकी 21 सेंटीमीटर है, एंगल है थीटा है 60 डिग्री का। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, कोड ऑफ आर्क। फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 2 पाई आर, लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री रख दी, डिवाइड बाई 360 आ गया आपके पास, और 2 ये 22/7 रख लेते हैं पाई की वैल्यू, और आर है आपका 21 सेंटीमीटर। देखिए 0 से 0 कैंसिल, छीक 36, 6 पे कट गए, 7 या 21, 3 पे, फिर ये 3 दूनी 6, 2 से 2 गए, क्या बच गया आपका 22 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट का आंसर आ गया, लेंथ ऑफ कोड आ गया आपके पास 22 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट रहा इस क्वेश्चन का। सेकंड में निकालना है आपको एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला पता ही आपको, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा की वैल्यू 60 है, बटे 360, पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 22/7, और रेडियस 21 है तो 2 बार आ जाएगा क्योंकि आर का स्क्वायर है यहाँ पर। 0 से 0 कैंसिल, 6 36, 7 या 21,
3 दूनी 6, 2 इस पे काट दिया हमने 11 पे। 11 के किसकी गुणा करेंगे, 11 कम 11, एक कैरी करिए, 11 दूनी 22 और 23 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सेकंड आ गया आपके पास। एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना था, तो इस तरह से आपने एरिया ऑफ सेक्टर यहां से निकाल दिया है। अब बात करते हैं सेगमेंट की। देखिए सेगमेंट की मैं इसको इसके साथ इस तरह से, तो ये आपका सेगमेंट होगा वही जो इधर वाला है। तो थर्ड में आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल है ए ओ बी, जो यहां पर बनाई है ए ओ बी इस तरह से। सेक्टर का एरिया है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, देखिए कौन सी ट्रायंगल बनती है, जब एंगल 60 डिग्री का आ जाता है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है 3/4 साइड का स्क्वायर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यूज करेंगे यहाँ पर। अब एरिया ऑफ सेक्टर आप निकाल चुके हैं पहले, अभी हमने निकाला था 231 जो आया है, तो मैंने एज इट इज यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू निकली हुई है, तो वहां पे वही वैल्यू मैं लिख देता हूँ √3/4। साइड क्या है, साइड है देखिए रेडियस है जो इसकी 21 है, तो साइड क्या आ जाएगी 21, 21 का स्क्वायर 231 √3/4, और यहाँ पर 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441 यहाँ पर आ जाता है। तो ये आ जाएगा 231 माइनस 441 √3/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम अभी इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे, एज इट ही रख लेंगे इस तरह से। तो ये इसका आंसर आपका आ जाता है, ये है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो कैसे किया आपने क्वेश्चन को, देखिए लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए फॉर्मूला पता है आपको, थीटा बाई 362 पाई आर होता है। थीटा की वैल्यू 60 रखी, डिवाइड बाई 360 है, 2 एस डी, पाई की वैल्यू 22/7 रखी, आर 21 रख लिया आपने। 0 से 0 36 6 पे कट गया, फिर 7 काटा, 7 के 21 3 पे कटा, 3 दूनी 6 2 पे कट गया, 2 ऊपर नीचे था तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिर्फ 22 बच गया। तो ये 22 की लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे आपकी आ जाती है। इसी प्रकार एरिया ऑफ सेक्टर जब आपने निकाला है तो फॉर्मूला सेक्टर का थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है तो 21 है आर, तो 2 बार लिख दिया आपने। 0 से 0 36 6 पे कट गया, 7 या 21 3 पे 6 को काट दिया, 2 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड कर दिया 22 को, तो 11 आ गया, 11 की 21 की गुणा कर दी, 231 आपका आ जाता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। फिर हमने निकालना था एरिया ऑफ सेगमेंट, जो ये मैंने यहाँ पर ये डार्क किया हुआ है, इतना इतना बस, ये सेगमेंट है भाई। तो हमें सेगमेंट का एरिया निकालना था, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया। सेक्टर का एरिया थीटा/360 पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है, तो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यहाँ पर लिख दिया √3/4 साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल लिया इससे पहले ही में, तो मैंने उठा के वही वैल्यू यहाँ पे रख दी है। √3/4 ए का स्क्वायर, ए क्या साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 21, तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आ जाएगा। तो मैंने √3 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 4 एज इट इज लिख दिया है। तो ये आपका क्या हो जाता है, एरिया ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहता है कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सस्पेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट। आपको मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का एरिया यहाँ पर निकालना है। आपको क्या दिया गया है, आपको कहता है कि एक सर्कल के अंदर है, ये सेंटर है आपका और ए रेडियस है इसकी, यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री का यहाँ पर मेजर होता है, सेंटर पे ये डी है। आपको माइनर सेगमेंट, तो देखिए ये जो है ये डार्क जो मैंने किया वो करता हूँ इसको, ये माइनर सेगमेंट है। आपको माइनर सेगमेंट का एरिया यहाँ पे निकालना है। तो रेडियस गिवन है आपको, रेडियस है आपकी 15 सेंटीमीटर, एंगल है आपका 60 डिग्री का। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ
ट्रायंगल AOB, जो ट्रायंगल बनती है जिसका नाम हमने रखा हुआ है उसके इक्वल रहेगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर, और जो ट्रायंगल यहाँ पर बनी हुई है AOB वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 है, 60/360 आपके पास आ जाएगा। पाई की वैल्यू ये है, आप इसमें दी गई है कि 3.14 यूज करनी है आपको, और आर है 15 माइनस √3 की वैल्यू भी गिवन है 1.73/4, और साइड है आपके पास 15 यानी 15 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 36 6 पे कटता है, 3 पे काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 पे इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 15, 2 से 14, तो आपके पास आ जाता है 1. इसकी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 7 35, 3 5 5 25 और 3 28, 2 5 और 2 7, ये आ गया मल्टीप्लाई 15 माइनस 1.73 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225/4। इस तरह से 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 पंजे 75, 7 कैरी कर लिए, 15 8 120 और 7 127, 12 आपने कैरी कर लिए यहाँ पर। फिर 15 7 115, तो 105 में इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये 7 1 1 1 1 7 117 आपके पास यहाँ पे आ जाता है। अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे जो आपको दिया गया है, आपको दिया गया है यहाँ पर 173 की 225 से गुणा करते हैं भाई, उसके 15 1 5 35 और 1 36, 3 5 और 3 8, 6 4 3 5 12, 10 18 और 1 19, 7 और 1 8 3 पॉइंट, तो आपके पास ये आ जाता है 389.25/4। 4 से आपको इसको डिवाइड करना है, जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 9 36, 2 बच गया 29 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 4 7 28, 1 बचता है 12, 4 3 12, 4 एकम 4, फिर 1 बच जाएगा 10, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, तो आपके पास आ गया 117.75 माइनस 97.3125। देखिए जब आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के भी आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको दिया गया है 117.75, तो हमारे पास है 97.3125, तो यहाँ पर 0 0 अपने पास से लगा के आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 5 यहाँ पे रह जाता है आपका 9, तो ये आ जाएगा 7, और यहाँ पे आपका 4 यानी 3, और यहाँ 4, यहाँ आ जाएगा 0 2, तो आपका आंसर आ गया है 20.4375 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये आपका माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया यहाँ पर 20.475 यहाँ पर। अब ये फर्स्ट था, हमें सेकंड में भी क्या करना है, इसका माइनर सेगमेंट का एरिया भी हमें निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सॉरी मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना, फॉर्मूला होता है आपका एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे आप इसमें से, यहाँ से, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनर का आपने निकाल ही रखा है 20.4375, तो पाई की वैल्यू है 3.14, और ये है भाई 15 गुना 15, ये आपने पहले वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ये आपने एज डीज यहाँ पे रख लिया है। तो देखिए 3.14, 15 की गुणा होती है 225, तो 225 से हम 3.14 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एज डीज है 4375, ये माइनर सेगमेंट का, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पर
314 की 225 से गुणा करते हैं, 5 का 20, 2 5 1 5 2 7 5 3 15, ये 8 2 6 8 2 6 0 15 आ जाएगा आपके पास यहाँ से। फिर 10 और 5 15 और एक कैरी थी आपकी, तो यहाँ 16 हो जाएगा भाई। यहाँ से 8 और एक 9 10, ये 7, तो आपके पास आ गया यहाँ से 706.50 माइनस 20.4375। इसमें से हमें 20.4375 ये माइनस करना है, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे और यहीं सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 5 ये 2, यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 6 और ये 0 पॉइंट, यहाँ आपका आ जाएगा 6 और ये आपका है भाई 8 6, तो आपके पास आ गया 686.0625 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने क्या किया, ये मेजर सेगमेंट का एरिया आपने निकाला है। मेजर सेगमेंट का सर्कल का जो एरिया निकालेंगे उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया आपके पास आ जाएगा। इस तरह से आपको माइनर और मेजर का एरिया निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। कहता है ए हॉर्स इज टाइड टू द पैक एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। कोई स्क्वायर आपको दिया गया है इस तरह से, इसके कॉर्नर में एक खूंटा है जिसके ऊपर एक घोड़ा बंधा हुआ है। जो स्क्वायर है, स्क्वायर की पूरी साइड में, स्क्वायर की साइड तो है 15 मीटर और जो घोड़ा बंधा हुआ है, फर्स्टली इसकी रस्सी की लंबाई क्या कहता है कि 5 मीटर है। तो कहता है एरिया दैट द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, वो एरिया जिसमें ये घोड़ा चर सकता है वो आपको निकालना है। तो क्या करेंगे आप देखिए, इसमें लेंथ ऑफ रोप फर्स्ट पार्ट में आपको कहता है लेंथ ऑफ रोप, रस्सी की लंबाई क्या है आपकी, वो 5 मीटर है। तो एरिया ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स ग्रेज, वो एरिया जिसमें घोड़ा चर सकता है क्या रहेगा। तो देखिए स्क्वायर है, तो इस तरह से आप बनाएंगे तो इस सर्कल का फोर्थ पार्ट बनता है। मान लीजिए मैंने आपको सर्कल यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इस तरह से ये यहाँ पर घोड़ा बंधा हुआ है, तो ये फोर्थ पार्ट बन जाएगा, इन क्वाड्रेंट बन जाएगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो स्क्वायर है उसके अंदर जो एंगल है 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री लेंगे तब भी यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/4। अब पाई की वैल्यू इसमें दी गई है आपको और ये 5 है आपका, ठीक है। तो 4 पे इसको काट लेते हैं, 0.4 पे, क्योंकि यहाँ पे 3 था नहीं चलता तो पॉइंट लगा दिया आपने, 0 31 हो गया। तो 7 चौके 28 आ जाएगा। यहाँ से 31 में से 28 गए तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास बचता है 3, तो 34 4 8 32 4 5 20। इस तरह से आपके पास आ गया 0.785 गुणा 25, 5 5 25, 25 से मल्टीप्लाई कर लेते, 25 5 125, 12 आपने कैरी कर लिए, 25 8 200, 212 आपके पास आ जाएंगे, 21 कैरी हो जाएगा। अब आपका 25 7 175 और 21 भाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 691, यानी कि 19.625 स्क्वायर मीटर। इतना आपके पास आ गया 19.625। तो फर्स्ट में जो घोड़ा है आपका इतना एरिया के अंदर वो ग्रेज कर सकता है, तो ये आपका आंसर हो गया 19.625। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, कहता है कि रस्सी की जो लंबाई थी वो 5 से बढ़ाकर 10 मीटर कर दी गई है, तो कितना ज्यादा एरिया वो ग्रेज करेगा। तो यहां से पहले बात कर लेते हैं एरिया ग्रेज इन द फील्ड में एरिया ग्रेज करता है इन 10 मीटर लॉन्ग रोप, जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर है। तो कितना आएगा, सेम फॉर्मूला लगेगा 4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 यहाँ आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 10 इस तरह से। तो पॉइंट हटा देते हैं, ये मैंने 100 लगा दिया, ये 0 से 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 314/4।
तो 4 पे काटते हैं इसको, 4 सत्ते 28, 3 बच गया, 4 अट्ठा 32, 2 बच गया, 4 पंजा 20। तो आपके पास आ गया 78.5 स्क्वायर मीटर। तो ये आया जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर है। तो इसने पूछा कि द एरिया इंक्रीज बाय ग्रेजिंग द एरिया, तो यहां पर लिखेंगे द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। तो चरने वाला पहले 5 था, अब 10 कर दिया, तो कितना ज्यादा बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, जो 10 लेंथ थी रोप की उसमें से जो एरिया निकला है, तो 5 वाला इसमें से माइनस कर देंगे आप, 6 to 5 माइनस करते हैं तो 5 यहाँ पर, तो देखिए 78.5 है, यहाँ पर है 19.625, तो यहाँ 0 0 आपके पास आ जाएगा, माइनस ले लेंगे, यहाँ 5, यहाँ 9 रह जाएगा, 7, यहाँ आपके पास रह जाता है 4, 4 में से 6 गए, 8, यहाँ 7 रह जाएगा, 17, 17 में से 9 गए, 8 आ जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा आपका 5। तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है 58.875 स्क्वायर मीटर। तो ये एरिया यहाँ से ग्रेज हो जाएगा इसमें से। नंबर 9 में आपको दिया गया एक ब्रोच है जो सिल्वर वायर का बना हुआ है, जो इसका डायमीटर कितना है, 35 mm है। द वायर इज आल्सो यूज मेकिंग अ 5 डायमीटर। इसके अंदर ऐसे 5 डायमीटर बने हुए हैं, जो ये सेंटर है, सेंटर से निकलते हैं, तो 5 डायमीटर इसके अंदर से बने हुए हैं। फर्स्ट में आपसे क्या कहता है, सिल्वर वायर की आपको वो निकालने हैं, 10 सेक्टर बने हुए हैं इस तरह से इसमें। तो देखिए फर्स्ट में आपको डायमीटर दिया गया है, डायमीटर है 35 mm, तो रेडियस यहाँ पर क्या आ जाएगी आपके पास, रेडियस आ जाएगी 35/2 mm यहाँ पर हो जाएगी इसकी। अब हमें सबसे पहले लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर फर्स्ट पार्ट में। तो क्या आ जाएगा, देखिए एक तो आ जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 मल्टीप्लाई डायमीटर। अब इसमें क्या है, एक तो देखिए जो बाउंड्री है ये पूरी सिल्वर वायर की है ऐसे, तो ये इसकी पूरी बाउंड्री की जो लेंथ निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, सरकमफ्रेंस निकलेगा। फिर इसके अंदर 5 डायमीटर ऐसे दिए गए हैं, 5 के 5 डायमीटर सिल्वर के हैं। तो देखिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला तो आपका हो जाएगा 2πr। 5 डायमीटर, तो एक डायमीटर 35 mm का है, तो यहाँ पर 2π की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, और ये 35/2 आपके पास है। 5 5 25, 2 5 ये 15 और 2 17, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 5 पे कट गया भाई, 22 पंजा 110 प्लस 175, 582 mm। तो यानी कि जो सिल्वर वायर से ब्रोच बना हुआ है उस पूरे की लेंथ जो है सिल्वर वायर की वो 285 mm के इक्वल ये लेंथ रहेगी यहाँ से। अब इसने क्या कहा, आपको कहता है कि इसके प्रत्येक ईच सेक्टर का एरिया आपको निकालना है। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ ईच सेक्टर, देखिए सेक्टर का एरिया जब निकालते हैं तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें लिखा हुआ अभी कि 10 सेक्टर बनते हैं। तो एक सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, 1/10πr², क्योंकि पूरा सर्कल 10 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो वो 1/10 आ जाएगा। 1/10 ये 22/7, 35/2 है, ये भी 35/2 दो बार, क्योंकि आर का स्क्वायर था यहाँ पर। 7 पे 5, 5 दूनी 10, 2 से ही कट गया भाई आपका 11, 11 पंजे 55, 5 11 की 33 और 5 38 और 2 दूनी 4 स्क्वायर mm। आप पॉइंटों में काटना चाहे तो पॉइंटों में भी आप इसको निकाल सकते हैं। काटते हैं तो 4 नीम 36, 2 4 छिका 24, फिर 10 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, तो ये आ जाएगा 96.25 स्क्वायर mm। ये आपका एक सेक्टर का एरिया यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। आपको क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला है उसके अंदर 8 रिब्स हैं, 8 ताड़ियां इस प्रकार से हैं।
ये कहता है इक्वली स्पेस्ड अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट, अम्ब्रेला एक फ्लैट टाइप है ऑफ रेडियस जिसकी है 45, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजुगेटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, दो रिब्स के बीच का आपको एरिया इसके अंदर से निकालना है। तो अम्ब्रेला 8 पार्ट में, 8 रिब्स हैं इसके अंदर, 8 पार्ट में बटा हुआ है। तो इसकी देखिए रेडियस कितनी दी गई है आपको, रेडियस दी गई है 45 सेंटीमीटर। अब देखिए नंबर ऑफ रिब्स हैं इसके अंदर, कितने हैं भाई, 8 है, यानी 8 सेक्टर में ये डिवाइड है इस तरह से। तो एरिया ऑफ सेक्टर बिटवीन टू रिब्स, दो रिब्स के बीच का एरिया आपको निकालना है। तो देखिए 8 पार्ट में ये बटा हुआ है, 8 भागों में, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/8 पाई आर स्क्वायर। जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में 1/10 किया था, तो यहाँ आ जाएगा 1/8। 1/8 पाई की वैल्यू है 22/7 और ये है 45 इस तरह से। देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2 4 पे और ये 11 पे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 45 फिर 45 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है आपका। 25 20 और 2 22, 4 5 20, 2 4 चौके 16 और 2 18, 5 2 10 2 20 25 आ जाता है, यानी कि 11 मल्टीप्लाई 20 25 बटे 28। तो 11 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27 2, फिर 11 दूनी 22 बटे 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें आपको एक अम्ब्रेला में कहता है कि 8 रिब्स हैं, हमने यहाँ पे रिब्स बनाए हैं 8 रिब्स में, इस तरह से ये डिवाइड है सेक्टर में। तो ये कहता है कि 2 रिब्स के बीच का सेक्टर का एरिया निकाला। तो ये 8 पार्ट में बटा हुआ है, 8 भागों में बटा हुआ है, तो इसलिए एरिया लगाया 1/8 पाई आर स्क्वायर। 1/8 पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, आर 45 है, 2 पे कटता है, 2 चौके 8, ये 11 दूनी 22 यहाँ पर। तो 7 की 4 की मल्टीप्लाई तो 28 आ जाएगी, 45 की मल्टीप्लाई 2025 आती है, फिर 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, और 28 एज इट इज है स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका एरिया हो जाता है। यहाँ पर क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है एक कार हैज द 2 वाइपर, एक कार के 2 वाइपर है, डू नॉट ओवरलैप, जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, और प्रत्येक ब्लेड की लेंथ 25 सेंटीमीटर है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल, जितने एंगल में वो स्वीप करता है वो 115 डिग्री का है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, प्रत्येक ब्लेड कितना एरिया स्वीप करेगा वो आपको यहाँ से निकालना है। तो देखिए आपको वाइपर दिए गए हैं इस तरह से, ये 115 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है, और ब्लेड है वो इस तरह से एरिया क्लीन करते हैं, इस तरह से ऐसे क्लीन करेंगे वो इतने एरिया में को। और जो ब्लेड की लेंथ है, ब्लेड की लेंथ आपको दी गई है यहाँ से, वो है 25 सेंटीमीटर। तो ये ब्लेड की लेंथ हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ ब्लेड, जो आपके पास ब्लेड है उसकी लेंथ है भाई कितनी है, वो 25 सेंटीमीटर है। एंगल जो यहाँ पर बनता है 115 डिग्री का है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया यहाँ से निकालते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा की जो वैल्यू है वो 115 है बटे 360 है, मल्टीप्लाई आर है, इसमें जो पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, और रेडियस 25 आपकी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, 5 पे काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 पे इसको काटते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 72 आपका आ जाता है। फिर 2 पे काटते हैं, 2 पे 36 दूनी 72, और ये 11 पे आपका कट जाएगा। तो 11 की और 23 की अगर मैं गुणा करूं, 11 की 33, 3 11 22 और 3 25, गुणा 25 की 625, और 36 गुणा 7, नीचे आपके पास आ जाता है 36 गुणा 7 इस तरह से। तो ये आया एक ब्लेड का एरिया, मतलब एक जितना एरिया एक वाइपर स्वीप करेगा उतना। अब स्वीप हमारे पास वाइपर है कितने,
वाइपर 2 है तो हमें अब निकालना है। तो टोटल एरिया क्लीन, टोटल एरिया क्लीन बाय 2 ब्लेड, 2 ब्लेड से। तो जो एरिया आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 253 गुणा 625 बटे 36 7, ये 18 पे कट जाएगा आपका। तो 625 की और 253 की यहाँ गुणा कर लेते हैं। 5 की 15, 1 यहाँ पे 6 7 18, 5 5 25, 2 5 10 2 12, 1 5 6 30 और 1 31, 0 5 12, 5 12 10 1 11, 5 6 7 और 1 8, 5 1। तो आपके पास आ जाता है 8 1 2 5 56 126 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका एरिया आ जाएगा। 2 ब्लेड जो एरिया टोटल स्विफ्ट करेंगे, साफ करेंगे, उसके लिए एरिया आपका ये आ जाता है। तो ये आपका इसका आंसर रहेगा। टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर द सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री at the distance of 60.5 kilometer. Find the area of the sea over the ships are warned. ये कहता है कि अंडर वाटर के अंदर रॉक्स हैं, जो लाइट हाउस है वो 16.5 किलोमीटर तक रेड लाइट स्प्रेड करता है। कितने एंगल पे? 80 डिग्री एंगल पे। तो ये पूछता है जो शिप के अंदर है वो कितना एरिया को वार्न कर सकता है, वार्निंग दे सकता है ये। तो देखिए यहाँ से लेंथ है आपके पास, डिस्टेंस जिसमें लाइट कवर्ड होती है वो डिस्टेंस कितनी है भाई? डिस्टेंस ऑफ स्प्रेड द लाइट, लाइट जितने एरिया में स्प्रेड करता है वो डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर आपकी है। और जो थीटा है इसमें वो है आपका 80 डिग्री का। तो ये आपसे पूछता है कितने एरिया में वो स्विफ्ट करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर इन विच वार्म कर सकता है ये, आपको चेतावनी कितने एरिया में दे सकता है। तो फॉर्मूला रहेगा थीटा बाई 360 पाई आर स्केयर। थीटा की वैल्यू 80 डिग्री है बटे 360, पाई की वैल्यू गिवन है 1.4 है और ये है 16.5 इस तरह से। तो यहाँ पर क्या रहेगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी, 4 पे कटता है 4 दूनी 8, 4 नीम 36, फिर 3 पे कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 पे इसको काटते हैं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, फिर 3 से इसको काट देंगे 5.5 आपका, ठीक है। तो 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6.28 मल्टीप्लाई 55 की गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है। 55 जो आपका है 25 2 5 25 और 2 27, 5 7 2 5 12 9 और 1 10 3। तो ये आपके पास आ गया 30.25, क्योंकि 2 पॉइंट थे, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये वैल्यू आपके पास इस तरह से आ जाएगी। अब आपको इसको 6.28 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 पॉइंट ये, 2 पॉइंट ये, तो यानी 4 के बाद पॉइंट यहाँ पर हो जाएंगे। 25 8 था, यहाँ पर हमने 5 ले लिया, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 8 तिया 24। फिर ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये 10 5 0 6, 6 से 6 पंजा 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 6 तिये 18, इस तरह से 0 0 7, ये 9 है आपका, यहाँ पर है 8 और 1 9 8 1। तो 4 के बाद पॉइंट लगाना है तो आपके पास आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बाद की जीरो हम छोड़ दी हैं। तो 189.97 स्क्वायर किलोमीटर, तो इतने एरिया में वो वार्निंग दे सकता है इस हिसाब से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 12 को इस तरह से आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? एक राउंड टेबल है,
कहता है कि कवर इज ए 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन दिस फिगर। उसमें डिजाइन दिए गए 6 इस तरह के। इसके अंदर ये राउंड टेबल का कवर है आपका। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, इसकी रेडियस जो 28 सेंटीमीटर है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए डिजाइन इन द रेट ऑफ 0.35 पर स्क्वायर मीटर। आपको क्या कहा इसने, ये कहता है कि आपको जो कवर है उसकी रेडियस दे रखी है, वो है भैया आपके पास 28 सेंटीमीटर। जो इस कवर की रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है। यहाँ इसका सेंटर है, तो मैं इसको इसके साथ मिला लेता हूँ इस तरह से। इसको इसके साथ मैंने मिला दिया, मैंने इसका नाम रख दिया ए, ये बी है और ये सेंटर ओ। ये 28 है भाई और ये भी 28 है। तो इस प्रकार अगर मैं मिलाऊं तो 6 पार्ट में एंगल बंट जाता। तो यहाँ पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी तो एंगल कितने का हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री का। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एंगल इन ट्रायंगल ए ओ बी। तो यहाँ पर एंगल बनता है आपका 60 डिग्री का, यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री यहाँ पर आ जाती है। तो हमें डिजाइन का एरिया निकालना है। तो एक डिजाइन का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो यहाँ पर हम सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ भी। जो ट्रायंगल बनी हुई है इसके एरिया माइनस कर देंगे। ये फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्केल, और ये √3/4 साइड का स्केल। ये √3/4 का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। 60/360 यहाँ पर 22/7 28 √3 की वैल्यू 1.7 दी गई बाई 4, और ये भी 28 साइड है जो उसकी इक्वल आ जाएगी। ये 0 से 36 7 चौके 28, 4 पे 2 पे कटता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 22 28 दूनी 56/3 माइनस 4 पे काटेंगे, 4 7 28 1.7 गुणा 7 8 56 5 7 14 और 5 19। इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाती है ये एक सेक्टर की। तो अब क्या करते हैं, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले 22 132 13 कैरी कर लिया आपने, 22 110 और 13 3 2 1 123/3 है आपका, माइनस 196 की 17 से गुणा कर लेते हैं। 7 के 42 4 7 63 67 6 7 और 6 13 6 9 1 2, ये 13 12 और 1 13, यहाँ पे 3 3 3 3 2। इस तरह से आपका आ जाएगा। 3 पे काटते हैं, 3 चौके 12 3 एकम 3 0 पॉइंट 3 6 18 3 6 18 ऐसे ही चलेगा। ये 6 6 पे चलता ही रहेगा, यानी कि 410.67 ऐसे ले लेते हैं माइनस, या एक पॉइंट लेना तो हम एक लेते हैं यहाँ पर 333.2 क्योंकि एक ही पॉइंट तक है। ये आ जाएगा 6 में से 2 4 आपका रह जाएगा यहाँ पर। ये 10 10 में से 7, यहाँ 10 10 में से 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एक का डिजाइन आया एक सेगमेंट का, हमें पूरे का निकालना है। तो ये हम लिखेंगे एरिया ऑफ डिजाइन। डिजाइन कितने डिजाइन बने हुए हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जो एरिया आया है 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप इसको। 6 चौका 24 2 6 से 42 कर दो 44 4 42 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको रेट देता है, इसका रेट क्या है भाई, हमें कॉस्ट निकालें। रेट दिया गया है 0.35 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ डिजाइन, इस डिजाइन को बनाने की जो कॉस्ट लगी है वो क्या आएगा आपके पास, जो एरिया है आपका टोटल उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 464.4 है और ये 3.35 से ही ले लेते हैं अभी। 4 पंजा 20 2 5 का 20 और 2 22 5 का 30 और 2 32 3 5 का 20 और 3 23 3 के 12 1 3 के 12 और 1 13
1 3 6 18 और 1 19, 1 3 4 12 और 1 13, 0 4 5, ये आ जाएगा आपके पास 12 6 1, तो आपके पास आ गया 162.54 रुपीज़। तो ये आपका आंसर, इस पे कैसे आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा इस क्वेश्चन का, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 रहा है इस प्रकार से। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है, 14 में क्या कहता है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, एंगल पी दिया गया है आपको, रेडियस दी गई है कैपिटल आर है। तो आपको इसमें टिक करना, मल्टीपल चॉइस आपको दी गई है कि एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए मैं सिंपली एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखूं तो ये आता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 180 है, ये 2 पाई आर, ये भी नहीं होगा, यहाँ 180 है 2, ये भी नहीं होगा, p/360 है लेकिन 2 पाई आर दिया जाए तो ये भी नहीं होगा। अब बचता है लास्ट का ये हमारा p/720 2 पाई, अगर मैं इसको इससे काट दूं तो क्या आएगा, 360 आएगा। तो इसका मतलब यही इसका आंसर है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका। तो हमने बड़े इजी तरीके से इन क्वेश्चंस को किया है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को